हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों से संबंधित प्रश्नावली 3.2 में पहला, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन के कुछ पार्ट कर लिए थे, 3 पार्ट लगभग। इस वीडियो में हम तीसरे क्वेश्चन के बाकी के 3 पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तीसरे क्वेश्चन के चौथा, पांचवा और छठा पार्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ओके, तो क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया है कि एक तो नियत भाड़ा है और साथ ही साथ प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा है वो उसमें सम्मिलित है। तो बताया गया कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो नियत भाड़ा और दूसरा प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा होगा उसको हम यहाँ पर मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का ये है आपका चौथा पार्ट। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपये। ओके, अब नियत भाड़ा तो चाहे वो 10 किलोमीटर चलेगा या 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, लेकिन जो नियत भाड़ा है वो तो लगना ही लगना है। साथ ही साथ प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा है वो हमें अलग लेना पड़ेगा। प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 22 रुपये। ओके, अब प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो 22 रुपये है। जैसे आप मानकर चलें कि 22 रुपये प्रति किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर है तो 10 22 हो जाएगा, वैसे 15 किलोमीटर है तो 15 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से चलेंगे जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्नानुसार जैसा कि पहले कहा गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा बनता है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा एक तो नियत भाड़ा होगा और 10 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से दोनों ऐड होगा तब बनेगा। तो एक तो नियत भाड़ा x और दूसरा 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 10 बाई बराबर 105 रुपये। ओके, एक तो समीकरण ये बन गई। दूसरी समीकरण बनेगी x + 15, क्योंकि 15 किलोमीटर के लिए है तो 15 बाई बराबर 155। ओके, दूसरी समीकरण। अब समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पर देखिए क्या आएगा। समीकरण 1 से देखिए क्या आएगा। x बराबर 105 माइनस 10 बाई। समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10 बाई, ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है पहले लिख लेंगे, x + 15 बाई बराबर 155।
जो x का मान हमने निकाला है वो यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई बराबर 155। यहाँ से देखिए 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बाई प्लस का वो भी। इधर 155 में से 105 घटाएंगे, एक 155 में से 5 घटाएंगे तो ये आएगा 50, और इधर 5 बाई। यहाँ से बाई का मान आ जाएगा, दूसरी तरफ लिख लेते हैं, यहाँ से बाई बराबर आएगा 50/5, 5 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। ओके, तो बाई का मान आ गया यहाँ से 10। x का मान भी निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए किसी भी एक समीकरण में y की मान रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 10 बाई है, चलिए लिख लेते हैं पहले, 10 गुणा 10 बराबर 105, ये हो जाएगा x प्लस 100 बराबर 105। x का मान आ जाएगा 100 में, 105 में से घटाएंगे 100। ओके, ये आ गया आपका 5। x का मान 5 और बाई का मान 10, तो यहाँ से क्या होगा, जो नियत भाड़ा होगा वो क्या होगा, 5 रुपये, नियत भाड़ा 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा, 10 रुपये। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, आता है नियत भाड़ा 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये होगा। ओके, नीचे की तरफ एक लाइन में लिख लेंगे। ओके, बाकी वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम भिन्न को मानते हैं कि भिन्न क्या है और उसके अंश और हर क्या है। ठीक है, जैसे मान लिया कि अंश x है और हर बाई है, तो भिन्न क्या होगी, x/बाई होगी। तो सबसे पहले हम अंश और हर को लिख लेते हैं। तो कि क्वेश्चन नंबर ये है 5, पार्ट नंबर 5 है ये क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x, ओके, अंश क्या है, x है, और दूसरा जो हर होगा हर बाई। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, अंश बराबर x और हर बराबर बाई। तो फिर भिन्न क्या होगी, तब
भिन्न बराबर x बटे बाई। ओके, तो जो भिन्न होगी वो क्या होगी, x बटे बाई होगी। वैसे ही अब क्या करेंगे, इसमें जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसे हम करेंगे। प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो अंश क्या है, x है, और हर बाई है। अंश और हर में दोनों में हमें 2 जोड़ना है, और जब दोनों में 2 जोड़ देंगे तो ये भिन्न बन जाएगी 9/11। ओके, 9/11। अब इसमें क्या करेंगे, 11 से हम इधर गुणा करेंगे और 9 की गुणा इसमें होगी, इसको इधर लेकर जाएंगे। 11 x + 2 बराबर 9 बाई + 2। 11 की गुणा होगी 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9 बाई + 9 दूनी 18। ओके, अब यहाँ से देखिए ये 11x + 22 है बराबर 9 बाई + 18 है। 11x बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये 22 ले जाएंगे इधर, ये हो जाएगा 9 बाई + 18 - 22। ये हो जाएगा 11x बराबर 9 बाई 22 में से 18 घटाएंगे तो -4 आएगा, तो 9 बाई -4। ओके, इसको बना देंगे समीकरण 1। वैसे ही हम आगे दिया हुआ है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाती है 5/6। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब अंश और हर में जोड़ेंगे हम 3, x + 3 बाई + 3, और ये हो जाता है 5/6। ओके, 5/6। 6 की गुणा कर देंगे इधर तो ये हो जाएगा 6x, इसको लिखेंगे 6x + 6 × 18 बराबर 5 की गुणा करेंगे बाई + 3 में तो 5 बाई + 5 × 15। ओके, इधर 6x है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो 5 बाई + 15 - 18, यहाँ से आ जाएगा 6x बराबर 5 बाई 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो -3। समीकरण 2, ये होगी समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। समीकरण 2 से अगर हम x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे तो मान आ जाएगा। ओके, इसका मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। x बराबर 5 बाई -3/6। अब ये मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 11 x की जगह पर रखेंगे तो 5 बाई -3/6 बराबर यह आ जाएगा 9 बाई -4। अब यहाँ से 6 की गुणा इधर हो जाएगी, 11 की गुणा इसमें हो जाएगी अंदर, तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 55 बाई -11 × 3 = 33 बराबर 6 × 9 = 54, 54 बाई 6 × 4 = 24। ओके, अब यहाँ से देखेंगे 55 बाई है और ये 54 बाई, इसको इधर लेकर आएंगे तो 55 में से इसको घटा देंगे, 55 बाई -54 बाई। वैसे ही माइनस का 33 इधर आएगा तो ये 24 है माइनस का, 33 हो जाएगा प्लस का।
इधर से 55 में से 54 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसका मतलब 22 बचेगा। ओके, क्योंकि 22 का गुणांक 1 रहेगा। अब यहाँ 33 में से अगर हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 और 3 9 बचेगा। ओके, तो ये हो गया आपका 9। y का मान आ गया 9 और x का मान हमें निकालना है अभी। अब ये y का मान जो 9 आया है इसको हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं, चाहे समीकरण 2 में रख दो चाहे समीकरण 1 में रख दो, मान निकालना है हमें। ओके, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं साइड से, यहाँ से इरेज कर देते हैं। ओके, बाकी वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखते हैं इसको। समीकरण 2 में रखने पर, और जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा? समीकरण 2 ये है हमारी, x का मान हमने इधर y के पदों में लिख लिया है तो यही रख देते हैं। x बराबर 5y माइनस 3 बटे 6, 5 गुणा y का मान 9 है माइनस का 3 बटे 6, 5 नेम 45 हो जाएगा। 45 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं 45 माइनस 3 बटे 6, 45 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 42 बटे 6, 6 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42। x का मान आ गया आपका 7। ओके, और जब x का मान 7 आ गया तो भिन्न हमारी क्या होगी? x और y हमने अंश लिए थे, हर लिए थे, ठीक है, तो हमारी भिन्न होगी, यहां पर लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न क्या होगी? x अपॉन y, x का मान 7 और y का मान 9। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 देखिए क्या है, पहले इसको इरेज करते हैं। ओके, देखिए पार्ट नंबर 6 क्या है। पार्ट नंबर 6 है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैकब और उसके पुत्र की आयु को हम मानेंगे। तो जैकब और उसके पुत्र की आयु को हम यहां पर लेते हैं माना। ओके, छठा पार्ट है, माना कि पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की कौन सी आयु है? वर्तमान आयु। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और जैकब की आयु
जैकब की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। ओके, तो जैकब के पुत्र की आयु हमने x वर्ष ली है और जैकब की वर्तमान आयु हमने 22 वर्ष ली है। अब यहाँ पर हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रश्नानुसार। सबसे पहले क्या कहा गया है? सबसे पहले कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व वाला ले लेते हैं पहले। देखिए 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी? 5 वर्ष पूर्व होगी x माइनस 5 और y माइनस 5, और 5 वर्ष बाद की बात करें तो x प्लस 5 और y प्लस 5 होगी। ओके, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, पहले पूर्व वाला कर देते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी? x माइनस 5, x माइनस 5 वर्ष होगी। वैसे ही जैकब की आयु, जैकब की आयु y माइनस 5 होगी। ओके, y माइनस 5 होगी। अब कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। तो हम इसको लिख लेते हैं, जैकब की आयु y माइनस 5 बराबर 7 x माइनस 5। ओके, y माइनस 5 बराबर 7 की गुणा करेंगे इसमें तो 7x माइनस 7 पंजे 35। y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 7x माइनस 35 प्लस 5। ये हो जाएगा y बराबर 7x माइनस 30। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, y बराबर 7x माइनस 30। अब बिल्कुल ऐसे ही क्या करेंगे? 5 वर्ष बाद, अब लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगी? पुत्र की आयु x प्लस 5 होगी। ओके, वैसे ही जैकब की आयु y प्लस 5। ओके, आपको ये पूरा लिखना है कंप्लीट, ठीक है। हमने इसको डैश लगा के लिख दिया है, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा इस वजह से। आपको यहाँ पर पूरा लिखना है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, इसी तरीके से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर समीकरण क्या बनाएंगे? समीकरण बनेगी आपकी 5 वर्ष बाद के लिए, ये हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 3 गुनी x प्लस 5, ठीक है। नहीं तो 5 वर्ष बाद जो आयु थी वो 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ से y प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3 पंजे 15। y बराबर आ जाएगा 3x प्लस 15 माइनस करेंगे 5, तो ये हो गया 3x प्लस 10। y बराबर, ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर तब देखिए क्या होगा। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? दोनों बराबर रख देंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 30 बराबर 3x प्लस 10। इधर 7x है,
3x इधर लेकर आएंगे बराबर 30 इधर जाएगा माइनस का, तो 30 प्लस हो जाएगा और ये 10, ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 40। x का मान आ जाएगा यहाँ से 40 को भाग करेंगे 4 से, तो ये 10 हो गया। ओके, तो x का मान आ गया यहाँ पर 10। वैसे ही हम y का मान निकाल लेंगे। तो x का मान 10 जो आया है वो समीकरण 1 या 2 में रखने पर y का मान आ जाएगा। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, बाकी वीडियो पॉज करके लिख ही लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए x का मान 10 आ गया, तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, यहां से हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर 3x प्लस 10 मान रख देंगे इसमें, तो 3 गुणा 10 प्लस 10, y का मान आ जाएगा 30 प्लस 10 और ये आ गया आपका 40। ओके, y बराबर आ गया 40 वर्ष। ओके, x का मान आ गया 10 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी है वर्तमान आयु पुत्र की 10 वर्ष है और जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ओके, ये हमारा आंसर सही है या गलत है, इसको हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा। इसको चेक करने के लिए अगर हम x और y के मान यहाँ रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। देखिए y का मान कितना है 40, अगर हम 40 रखेंगे y का मान तो ये हो जाएगा 40 में से 5 घटाएंगे 35 आएगा। वैसे ही x का मान अगर 10 रखेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, तो 7 और 5 की गुणा 35, इधर भी 35 इधर भी 35, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी तरीके से हम प्रश्नावली 3.3 करेंगे, एक एक क्वेश्चन समझकर करेंगे। ओके, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।